हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम क्या कर रहे थे भाई, इंटीग्रेशन चल रहा था। तो अभी हम आज इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब सम स्पेशल इंटीग्रल्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जिन फॉर्मूलाज पर बेस्ड ही हमारे क्या हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं सारे फॉर्मूलाज तो अभी एक जगह नहीं लिखवा रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी ही या फिर कल तक ही आपको सारे फॉर्मूला पर बेस्ड एक वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन के साथ साथ ही एक फॉर्मूला, जिस क्वेश्चन पे बेस्ड वो फॉर्मूला होगा वो होगा। तो साइड बाय साइड क्या होगा कि आप जो फॉर्मूला है वो लर्न करते हुए चलें और फिर आगे बढ़ते चलें। तो देखिएगा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहली बात कि जब भी आपको dx अपॉन में अंडर रूट में ये यहाँ पर कोई फॉर्म ऐसी दिख रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, रूट में हो या बिना रूट में हो, तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, ऑलवेज स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर देन उसका स्क्वायर करना है, जो भी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करके उतना ही हमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि भी जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो भी चीज़ कभी भी ऐड, मतलब कुछ भी न्यू ऐड करते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी अभी क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू आपको इजीली और समझ आएगा। देखिएगा, जैसे ही अभी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये अभी इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, 2 है। तो इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं 2 कॉमन लेती हूँ। जैसे ही 2 कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा भाई हमारे यहाँ से, तो 2 गया एक्स स्क्वायर, ये 2 चला जाएगा इसके नीचे और एक 2 चला जाएगा इसके नीचे। अब x का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और 1/2 का स्क्वायर ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिएगा आप, ये एक्स ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab का ही यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। और हमेशा जब भी यहाँ पर कुछ भी दिया हो, आपको जो आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो पॉजिटिव वाला ही उठाना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों में ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव में ही होते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट से ले लेंगे भाई डी एक्स एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 एंड माइनस के 1/4। तो 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/4। तो माइनस के 3/4, तो इसे मैं यदि मैं कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, जो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो फॉर्मूला है भाई कि जब भी हमारे पास dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर गिवन हो तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है भाई, ये वाली क्वांटिटी है, और 1/2, ये 1/2 था ही, 1/2a, ए की जगह पर हमारे पास क्या है, √3/2 लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस हाफ माइनस के √3/2 और एक्स प्लस ए, एक्स प्लस हाफ प्लस √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा वो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ ज़रा। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 में √3 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 माइनस √3, और ये अपॉन में इसके 2 आएगा तो वो मैं साथ के साथ ही कैंसिल कर दूंगी। यहाँ पर आएगा 2x प्लस 1 प्लस ऑफ √3। तो ये हमारा क्या होगा भाई, फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। होप तो कि आपको समझ आया होगा। स्पेशली आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, जब भी आप कंप्लीट स्क्वायर में बना रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता दिया है और एक शॉर्ट वीडियो में मैं अलग से बता दूंगी आपको।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से ही आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, तो फिर से इस पर हमें क्या काम करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने का काम करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर पहले तो देखिए नेगेटिव में, तो मैं इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लेती हूँ। तो 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस ऑफ 2 एंड dx। अब यहाँ पर फिर 3 भी है भाई, 3 को भी बाहर लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमेशा जो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो क्या करना है, हमें 1 बनाना है। तो माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के x/3 एंड माइनस के 2/3 ऑफ dx। देन नाउ अब हमें क्या करना है भाई, x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट मतलब जो उसका कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता है, 1/3 है। उसका हाफ करो, आधा करेंगे तो क्या होएगा भाई, 1/6 आ जाएगा। आधा करते ही यहाँ पर आएगा प्लस के 1/6, 1/6 का स्क्वायर करो और 1/6 का स्क्वायर करके माइनस कर दो, देन और यहाँ पर माइनस के 2/3 ऑफ एंड dx। क्लियर है। अब यहाँ पर ये फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab का फॉर्मूला है, और ये आप चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से है, x प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस के x के आगे क्या है, माइनस साइन है, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी बनी है। यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन में 36 एंड माइनस के 2 अपॉन में 3। 36 बनाने के लिए डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पर। नाउ यहाँ आएंगे हम, तो ये आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में माइनस ऑफ 3x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, 24 और माइनस 1 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, और ये 6 का है ही, तो ये हो गया स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये गिवन है, अब यहाँ पर बाहर एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि रूट से बाहर हम नेगेटिव साइन को लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि रूट से बाहर नेगेटिव साइन आएगा भाई यहाँ से, तो ये क्या दे देता है, एक इमेजिनरी नंबर दे देगा। तो उसके लिए इस साइन को फिर से मैं अंदर भेजती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 5/6, और ये √3 को बाहर ले लेती हूँ, का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, आपको याद हो कि हमने एक साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a के। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, x माइनस 1/6, और a की वैल्यू क्या है 5/6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स, तो यहाँ से देखो 6x माइनस 1 एंड 6 से 6, क्योंकि यहाँ पर पूरे से कैंसिल हो जाएगा, फिर जब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 में √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे बैक टू बैक, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं भाई, कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी नहीं है, यदि आप चेक भी करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 बाहर लेते हैं एज यूजल, जैसे हर बार ले रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 x माइनस के 1/2। अब यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करना है और हाफ का स्क्वायर करना है। हाफ करते ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा। तो मीन्स कि हमें 5/4 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड माइनस के 1/2 ऑफ dx। देन नाउ ट्वाइस ऑफ
ये बन गया भाई किसका फॉर्मूला हमारा, रूट में ये हो गया x माइनस ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 4 चौक 16, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 एंड 8 33 अपॉन में 16 को हम लिख सकते हैं 4 और इसे लिख सकते हैं √30 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट फटाफट से ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आएगा x/2 की जगह पर जो अब x में देखो, ये जो x है पूरा जो हमारे पास ये सॉल्व करके आया, ये है x माइनस के 5/4 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है भाई, ये इसी को ही तो हमने लेकर आए हैं, तो हम विदाउट एनी डाउट यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे तो लौट के फिर से यही आने वाला है। माइनस के a² करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 33 अपॉन में 16, फिर वंस अगेन लॉग x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस के 5/4 एंड प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर, फिर से क्या पुट कर देंगे, यही पुट कर देंगे, 2x² माइनस 5x एंड -1 प्लस c। तो इसे 4 2 8 करके लिख लीजिए यहाँ पर, और 2 से 2 कैंसिल करते हैं, बल्कि 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा 4 2 8 करके 2 को बाहर रखते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थोड़ी जहाँ भी, जैसे कि हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं 10 क्वेश्चन आपको कराऊँ। तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत नियर आ रहे हैं, तो पढ़ने पर पूरा ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।